डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। आज तमाम देशों की सरकारें अपनी अपनी आर्थिक मुश्किलों से लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक खर्च करने और कम से कम बर्बादी की तरफ ध्यान देना होगा। उन्हें ऐसी आर्थिक नीतियाँ अपनानी होंगी जिनमें कचरे से भी संसाधन तैयार किए जा सकें। ऐसे तमाम उपाय उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें आज यह संकल्प लेना होगा कि मानवीय गतिविधियाँ पर्यावरण को दुष्प्रभावित न कर सकें। अब इस पर विचार विमर्श करने का वक्त नहीं है। अब ज़रूरत है इस पर युद्ध स्तर पर काम करने की। यही कारण है कि आज हम दुनिया में असमानता को काफ़ी तेज़ी से बढ़ते देख रहे हैं और गरीबों वंचितों की तादाद बढ़ रही है। आज मानवता के साझा भविष्य के लिए हमें न सिर्फ अपनी कार्यशैली बल्कि अपना नज़रिया भी बदलना होगा। हमें इस सम्मेलन को एक अलग रूप देना होगा ताकि इसमें महज समस्या की चर्चा न हो बल्कि समाधान के रास्ते भी बताए जाएं। इसलिए हमें उपभोग और उत्पादन पर गंभीर चर्चा करने की ज़रूरत है और हम इसे आज नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे देश में अगर शिक्षा नीति और व्यवस्था सब के लिए एक समान हो जाए तो समाज में समानता की बात आवश्यक रूप से क्रियान्वित हो जाएगी। शिक्षा नीति समान होने के कारण मजदूर, गरीब और बड़े नौकरशाह, नेता और उद्योगपति के बच्चे एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे और इसके कारण समाज समावेशी उत्थान की ओर बढ़ सकेगा। हमारे समाज सुधारकों ने समय समय पर देश में समान शिक्षा नीति की मांग उठाई है। कई बार राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों एवं आयोगों का गठन भी किया है। चुनाव के समय आम जनता से इस मसले पर विभिन्न प्रकार के वायदे भी किए गए, लेकिन जब उन आयोगों और समितियों की रिपोर्ट या सिफारिशें आईं तब उन पर अमल करना जरूरी नहीं समझा गया। आज हमारे सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों का भारी अभाव है और जहां प्रति 20-25 बच्चों पर एक अध्यापक की उपलब्धता होनी चाहिए, वहां 80 से 100 बच्चों पर एक अध्यापक होते हैं। अधिकतर स्कूल अध्यापकों की भारी कमी के बीच चल रहे हैं और कई प्राथमिक विद्यालयों में एक ही अध्यापक कई कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न विचारणीय है कि समान शिक्षा की अवधारणा को कैसे मूर्त रूप दिया जा सकेगा।